गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आप लोगों को सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और बच्चे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और मैंने ऑलरेडी पहले ही खाना बना लिया था। मैं केले की सब्ज़ी बनाई और साथ में मैंने रोटी चावल और दाल बनाया था। और अब लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ अलग से अपने लिए। मुझे क्योंकि मैंने केले की सब्ज़ी तो बच्चों के चक्कर में बनाया क्योंकि उन्हें पसंद है और मुझे भी पसंद है, पर मुझे उससे ज़्यादा केले का जो है मुझे तरुआ पसंद है। तो मैं तो केले का तरुआ ही इसे बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं गाइस, ज़रूर बताना। और ऐसे केले के बहुत सारे चीज़ बनते हैं, केले कोफ्ते बनते हैं, केलों की फ़िश वाली सब्ज़ी बनती है। और भी बहुत तरह की रेसिपी होती है केले की। और हाँ, केले का छिलका दोस्तों, छिलका जो होता है ना उसे बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि छिलका का उपयोग आप चटनी बनाने में कर सकते हो। तो मुझे केले का छिलका भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं छिलका का चटनी बनाती हूँ। और किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी केले के छिलके की चटनी। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं केले की सब्ज़ी मतलब मैं केले का तरुआ बना रही। हाँ तो दोस्तों, मैं यही बोल रही थी कि आप केले का तरुआ, मैं देखिए सब्जी बना चुकी हूँ। लेकिन मैं सब्जी बनाई थी केले की बच्चों का जल्दी जल्दी टिफिन देने के लिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि केले की सब्जी बहुत तरह का से बनती हो, तो आपको भी पता होगा। जैसे केले का सरसों वाली सब्जी, फिर चटनी, बहुत सारा, या केले को घिस कर भी बनता है, बहुत तरीके से बनते हैं। लेकिन गाइस, आप पता है, रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत मस्त लगेगा। हो सकता है तो आप रोटी के साथ दाल भी ऐड कर ले, रोटी दाल और तरुआ खाए केले का, बहुत मस्त लगेगा। मैं लोग इसे केला का तरुआ ही बोलते हैं। ये देखो गाइस, बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही यमी। बेसिक से मसाले जो भी होते हैं, जीरा मरीच लहसुन धनिया, वो ही देना है और कुछ नहीं। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चाहे तो तरुआ बनाकर खाए, और नहीं तो फिर इसका एक न्यू स्टाइल की सब्ज़ी है जो हमारे घर में मेरी दादी और नानी, मेरी मम्मी बहुत बनाया करती है। मैं खासकर मेरी बड़ी मम्मी की ये रेसिपी है कि इसको इस तरह से काट लेती है मेरी बड़ी माँ, और फिर इसमें इसको फ्राई कर लेती है, या तवा पे कम तेल में आप सेक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्राई भी करना है तो कम तेल में ही फ्राई करना है, चाहे कढ़ाई में करे या तवा पे। और इसको जितना होगा, आपको क्रिस्पी होगा, उतना ज़्यादा आपको रोटी में खाने में अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसको ग्रेवी लगाना है, थोड़ा कम ही क्रिस्पी करे। और उसके बाद इसमें आप चाहे तो इसको थोड़ा कड़ा करने के लिए या थोड़ा और टेक्सचर देने के लिए इसमें हल्का बेसन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन मैं मछली जैसी सब्जी इसकी बनाओगे तो आप सबसे अच्छा लगेगा। तो मैं इसको जब भी मछली वाली सब्जी बना, थोड़ा बेसन भी स्प्रिंकल कर लेती हूँ। उससे क्या है, बेसन ग्रेवी में घुल जाता है तो और अच्छा लगता है। वैसे सरसों से तो बेसन ग्रेवी का जो है टेक्सचर मोटा हो ही जाता है, लेकिन बेसन रहने से और थोड़ा अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। तो गाइज प्लीज़, अगर आपको ऐसे तरुआ नहीं पसंद है तो आप इसकी तरुआ बनाकर, यानी कि तवा या कढ़ाई में सेकने के बाद इसे आप ग्रेवी लगा दे, लेकिन सरसों वाली, बहुत मज़ा आएगा। बहुत, आप मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे गाइज, इतनी टेस्टी सब्जी लगती है इसकी। बाकी तो मैं तरुआ ही बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। आप बताना कि आप लोग इसको कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग इसको क्या बोलते हो। मैं अभी कढ़ाई में बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि आप लोग इसे क्या बोलते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं लोग केले का तरुआ ही बोलते हैं। मैं गाइस कि मैं वो तरुआ मिलाने के बाद मैं अब कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा ही ऑयल दूंगी। अब ऑयल थोड़ा हीट हो जाए, देखिए उसमें से ये निकलने लगा। क्योंकि सरसों का तेल है तो थोड़ा झांस झांस होता है सरसों के तेल में। तो अब वो थोड़ा तेल हो जाएगा, झांस निकल जाएगा। देखिए जैसे ये आने लगा, बनने लगा इसका धुआं, तो आप इसमें ये डाल दे सारा। इसको 2 बार ऑयल मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से फैला दे कढ़ाई में, अच्छे से। तो भाई सबको फैला रही हूँ कढ़ाई में। और पता है, ये केला ऐसा सब्जी है, चाहे आप इसकी सब्जी बनाओ या तरुआ बनाओ,
ये झटपट से बन जाती है, मतलब 2 मिनट में। जो लोग कहते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनता है, पर आई डोंट थिंक कि मैगी 2 मिनट में बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चोखा, वो 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन मैगी में टाइम लग जाता है 2 मिनट से ज़्यादा। आई थिंक मैंने देखा है मोबाइल में टाइम लगाकर 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन ये ऐसी सब्जी है, अगर आप इसे तेज आंच पे बनाओ ना, 2 बार अल्टा पलटा तो उसके बाद ये सीख जाता है। और ढककर पकाओ तो और 2 से 3 मिनट में तो ये रेडी हो जाता है, मुझे लगता है। उससे ज़्यादा तो नहीं लगता होगा टाइम, हालांकि आज मैं टाइम देख ही लूँगी। केले की सब्ज़ी इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये बचे हुए मसाले हैं, जो कि अगर मैं ग्रेवी डालती तो ग्रेवी में इसे डाल देती, कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने डाल दिया और अभी ये मैं इसे ढक दी। और ये कढ़ाई थोड़ी जल चुकी है गाइस, पुराना हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कढ़ाई तो साफ़ कर लो, लेकिन ये साफ़ ही है गाइस। ये ऐसी ब्लैक हो चुकी है, शायद आई थिंक जलने की वजह से, या बहुत दिन बना है इसमें इसीलिए। लेकिन गाइस ये बन जाने के बाद सही है, लेयर ऑयल कम लगता है कढ़ाई में। बाकी तो साफ किया हुआ ही कढ़ाई है। बहुत सारे लोग पिछले बैगन के तरुए का कमेंट किया था, इसलिए मैं कमेंट में लिखा था, इसलिए मैं आपके कमेंट का भी जवाब देना सही समझी अभी। तो ये गंदा नहीं है, ये देख लो, ये बिल्कुल साफ है कढ़ाई, बस इसका कलर चेंज हो गया है कढ़ाई का। और ये देखो, आप लोग प्लीज गाइस कमेंट कर बताना कि इसको आप लोग क्या बोलते हो। मैं तो केला का तरुआ बोलती हूँ। रियली गाइस, मैं इसे इस तरह से फ्राई करके, और जब इसे मैं सरसों वाला ग्रेवी लगाती हूँ यार, मत पूछो, इतना मजा आता है खाने में। ग्रेवी वाली ये सब्जी भी सरसों की इस तरह से करने के बाद आप मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे यार। और लेकिन आप लोग जरूर कमेंट से बताना कि आप लोग इसे क्या बोलते हो। मैं तो केला का तरुआ ही बोलती हूँ। और एक चीज गाइस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, केले का तरुआ बन रहा है तब तक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। और ये देखिए, ये जो केला है, इस केले का एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है छिलका, आज तो मैंने उसे रख दिया है फ्रीज में छील कर। मैं होगा तो रात को चटनी बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी दाल चावल सब्जी सब बन चुके हैं और बच्चे हैं नहीं खाने के लिए, हस्बैंड है नहीं, तो मन नहीं कर रहा है कि चटनी भी बनाओ। लेकिन चटनी खाना के साथ अच्छा लगता है। मैं तो सच बताओ ना, मैं माँ के घर जाती हूँ ना तो कभी बिना चटनी का खाना ही नहीं खाती, पर अकेले जब रहती हूँ यार, कोई नहीं रहता है, तब तो मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि औरतों को तभी मज़ा आता है खाना बनाने में जब वो उनके पास कोई परिवार के जन होते हैं, जैसे सास ससुर पति बच्चा कोई रहता है घर में, तब औरतें खाना बनाती है तो उनके लिए बनाती है। और उनको खाता देखकर औरत का मतलब मन संतुष्ट हो जाता है, औरतों को इतना अच्छा लगता है, मतलब मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाती है औरतों की। मुझे तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ और कोई खाता है उसे दिल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पता नहीं एक अलग सी सुकून दिल में मिलती है यार। और यही मैं बता रही थी, तो इसलिए मैं आज चटनी बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे केले का छिलका उतार के मैं या तो इसको बॉईल करके इसका कोफ्ता बनाकर सब्जी बनाती हूँ, या फिर इसे घिस कर सब्जी बनाती हूँ सरसों वाली। और मैं किसी दिन शेयर करूँगी, या फिर ज़्यादातर इस तरह से तड़वा बनाकर, उससे क्या होता है मैं तड़वा के लिए भी रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तड़वा भी पसंद है, और ग्रेवी भी लगा देती हूँ सरसों वाला, तो सबको पसंद है ग्रेवी वाला भी बहुत ज़्यादा। और तो मैं वो ज़रूर बनाती हूँ। तो बचता है लास्ट में छिलका, तो मैं छिलका का यूज़ करना अपनी मम्मी और नानी से सीखी हूँ। तो मम्मी नानी इसको बॉईल करने के बाद छिलका को पहले बॉईल कर देती है, बॉईल करने के बाद इसमें लहसुन हरी मिर्च और सरसों का कच्चा सरसों का तेल नमक मिलाकर इसको पीस लेती है। रियली गाइस, आप एक बार मेरे इस नुस्खे से, अभी तो मैं बनाई नहीं हूँ, किसी दिन शेयर करूँगी बना के, लेकिन रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, आप बना के खाना देखना गाइस, मतलब आपको लगेगा। आप देखो, ये देखो मेरा दूध, बातें करने में मेरी दूध गिर गए। हालांकि मैं इस ढक्कन, ये आप बोलेंगे कि दूध को ढक के क्यों पका रहे हो गाइस, इसलिए मैं ढक के पका रही हूँ दूध को। दिए देखो, तब तक जब तक मैं बातें कर रही थी तब तक दूध बॉयल हो गया, गिर गया, मैंने तेज कर रखा था दूध को। अभी मेरा किचन भी बिखरा पड़ा है, साफ नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ, किचन साफ करूंगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद सुबह में बहुत सारा व्यस्तता हो जाती है औरतों की। वैसे तो मैंने नहा धो लिया है, पर मैं किचन साफ नहीं कर पाई। अब मैं
पहले अपनी प्रायोरिटी भी देती हूँ। पहले ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं किचन साफ करती थी तभी खाती थी, पर अब मैं अपने आप को सोचती हूँ स्वस्थ रखूंगी तभी तो सारा काम भी सही से कर पाऊंगी प्रॉपर वे में, और बच्चों को भी देख पाऊंगी। इसलिए पहले अब मैं नाश्ता करूंगी, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं किचन अच्छे से फ्रेशन अप करूंगी किचन को। तो वही मैं बता रही थी कि आप पूछोगे कि ढक के क्यों उबाल रहे थे, जो दीदी गिर गया तो दूध गिर गया। तो मैं तेज रखी थी, पहली बात कम पे तो गिरता नहीं है, तो मैं सोची यहीं हूँ तो देख लूंगी, लेकिन नहीं देख पाई, बातें में करने के चक्कर में दूध गिर गया। और दूसरी बात, मैं ढक्कन इसलिए पकाती हूँ क्योंकि अगर 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 मैं मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर आप यहाँ खड़े होके औरत हो तब तो ढकने की जरूरत नहीं है। मैं यही सोच के औटी थी कि कहीं बीच में जाना पड़ेगा बच्चे को देखने, क्योंकि मैंने रूम में अकेले सुला रखा है तो गिर ही जाए बेड पर से, इसलिए मैं इसको ढक दी। क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऊपर अगर तो छिपकली और कीड़े मकोड़े या कॉकरोच कुछ होंगे, अगर उसमें गिर जाएगा तो वो चीज़ पॉइजनस हो जाएगी। इसीलिए मैं ना सेफ्टी इशू ये बोल सकते हैं, इसलिए इसे ढककर ही बॉईल करती हूँ कि मुझे कहीं भी जाना रहे तो मैं निश्चिंत रहूँ। और कम आंच पे इसमें दूध गिरता नहीं है। तो आप भी ढककर ही अगर दूध नहीं पकाते तो प्लीज़ पकाए। और इससे क्या है, इस तरह का ढक्कन यूज़ करेगा तो दूध वेपोराइज होता रहेगा, तो उसके कारण कभी वेपर उड़ता रहेगा तो कभी गिरेगा नहीं कम आंच पे। तो प्लीज़ गाइस, तो आप ये सेफ्टी जरूर करें। और इधर मेरा तवा बन रहा है। पहले ज़रूरी है कि अपनी परवाह करना। तो पहले मैं आज किचन देखो पूरा बिखरा पड़ा है, मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। बस मैंने बर्तन धो के रख दिया क्योंकि मेड भी नहीं आ रही है अभी। तो किचन को बाद में मैं सही करूँगी, पहले अपने आप को सही करूँगी ताकि मेरे फेस के भी ग्लो बरकरार रहेंगे, तभी ये किचन ये घर का ग्लो बरकरार रहेगा। क्योंकि औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो अगर हम बिना खाए नहा धो के पूजा करना चाहिए। बहुत लोग ये भी मैटर नहीं करते, बोलते खा के पूजा करनी चाहिए, लेकिन सबका अपना मान्यता है, वो भी सही है। लेकिन जिसको जैसे बन पड़ता है भाई, मैं उसमें कोई कटाक्ष नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि नहा धो के ही पूजा करके ही खाना चाहिए, तो मैं नहा धो के पूजा करके ही खाती हूँ। भले सारी जगह क्लीन अप बाद में करती हूँ। तो इसलिए पहले लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यही बोलेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं बात करना 11:17 हो चुके हैं, तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मैं पहले खाना खाऊंगी और खाने के बाद मैं सारा किचन साफ करूँगी। इतना में ही मेरा बुक्कू जग जाएगा, फिर उसे दूध रोटी खिलाऊंगी। और उसको खिलाते खिलाते तो फिर मेरा दूसरा बच्चा आ जाएगा स्कूल से, फिर उसे खिलाऊंगी, ड्रेस व्रेस बदलूंगी, इतने में मेरा तीसरा बच्चा आ जाएगा। तो बस मेरी रूटीन तो ऐसे ही लगी रहने वाली है गाइस। हाँ, लेकिन मैं अपनी एक रूटीन में से, व्यस्त रूटीन में से थोड़ा कुछ शेयर किया। तो प्लीज़ गाइस, आप ऐसे बना के खाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कम टाइम में बन जाएगा गाइस, बहुत कम टाइम में। लगभग ऑलरेडी बन चुका है। एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गई थी लास्ट में, ये रही मेरी आज की प्लेटिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज्वाइन माय ईटिंग। और ये बहुत यमी लगती है। वंस अगेन आपको बताऊंगी, केले का तरुआ। तो रियली गाइस बहुत मज़ा आता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर बना के खाएं। बस इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो गिव मी वॉच टाइम। और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बाय गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।